2 दिसंबर 2024 को जिला कठुआ की सब डिवीज़न बनी में बनी से चलोग तक की सड़क पर तारकोल का काम मुकम्मल होने पर बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने इफ्तिताह किया। इस मौके को यादगार बनाने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने डॉक्टर सिंह के नाम की एक तख्ती ढग्गर पुल के करीब लगाई थी, लेकिन लगभग 8 माह के बाद इस नेम प्लेट को शरपसंद अनासिरों ने मुनहदिम कर दिया। बनी से ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले देखने को मिले, लेकिन बनी में सबसे पहले इस तरह का मामला तब सुर्खियों में आया जब MOS डॉक्टर जतिंदर सिंह के नाम की एक तख्ती को मुनहदिम किया गया था। डॉक्टर जतिंदर सिंह के नाम की ये तख्ती बनी में 74 मीटर लंबे पुल की संगे बुनियाद रखने के मौके पर यहाँ लगाई गई थी, मगर कुछ वक्त बाद इस तख्ती को शरपसंद अनासिर ने मुनहदिम कर दिया, जिसके बाद मकामी लोगों, सियासतदानों, सियासी समाजी कारकुनान ने कड़े अल्फाज में इस बदअमली की मजम्मत की, मगर अभी तक किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। शरपसंद अनासिर को ना रोकने और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा ना देने के नतीजे में आज फिर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह की तख्ती को मुनहदिम किया गया है। मकामी लोगों ने बताया कि इस तरह के कामों से सियासतदानों के बीच अदावत बढ़ने का संगीन खदशा है। साबिका सरपंचों ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के शरपसंद अनासिरों को सामने लाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिका सरपंच गद्दी सुशील कुमार ने बताया कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 10 दिन पहले इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस इस मामले की जल्द अज जल्द छानबीन करे और शरपसंद अनासिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। थोड़े दिन पहले यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर एक ब्लैक टॉप की इनॉग्रेशन करवाई थी। यहाँ PWD के AWD साहब ने यहाँ पर आए हुए थे। ये ब्लैक टॉप हुआ था बनी से लेकर चलोग तक, और उसकी इनॉग्रेशन करवाई थी PWD वालों ने। एक नेम प्लेट लगाई गई थी यहाँ पे, कंसर्न हमारे MLA हैं बनी के डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उनके द्वारा यहाँ से एक इनॉग्रेशन करवाई गई थी। लेकिन वो यहाँ से आज 10 दिन की बात हो गई है। 10 दिन पहले यहाँ पर इनॉग्रेशन जो प्लेट लगी हुई थी, उस प्लेट को रात को ना जाने कौन बंदे आते हैं और जहाँ से ये प्लेट जो है इसको तोड़कर वो दरिया में फेंका जाता है। तो हमने इसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन PWD की तरफ से एक एप्लीकेशन जी दायर की थी थाना में, और पुलिस ने भी आज तक 10 दिन हो गया, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मेरी ये आपके माध्यम से ये गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस जो यहाँ पर नेम प्लेट जो तोड़ी गई है उस भी इन्वेस्टिगेशन हो। कौन लोग हैं जिन्होंने ये रात को आकर यहाँ पर प्लेट जो है तोड़ दी है। एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये तोड़ना एक बहुत बड़ा जुल्म है। मैं चाहता हूँ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से करे, और तो जो दोषी जो हैं उनके खिलाफ जो भी कायदा कानून बनता है, जाब्ता बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल बनाई जाए। कुछ दिन पहले जहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ था उसकी उद्घाटन प्लेट जहाँ पे लगाई गई थी डॉक्टर रामेश्वर जी की, और पहले भी जो बहुत चर्चा हुई कि ये नेम प्लेटें लगाने से बहुत खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, ये चर्चा कर रहे थे कुछ लोग। तो उनको इस किस्म की जो सोच रखी गई जाती है कि ये है नजाबी, ये कोई नया सिलसिला नहीं है नेम प्लेट लगाना। ये नेम प्लेट जो हानियाविल कोई भी इलेक्टेड है उसकी नेम प्लेट लगती है और लगाई जाती है, तो उसके लिए कोई नया काम नहीं है। जहाँ पर ये पहली बार यहाँ पे ये लोगों की मानसिकता देखी है कि जिन्होंने जहाँ की नेम प्लेट तोड़कर नीचे फेंक दी गई है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तो आज से पहले कहीं पर नेम प्लेटें लगी नहीं है किसी इलेक्टेड आदमी की, तो वो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये नया सिलसिला, ये नई यहाँ पर जो एक फतूर पैदा करने वाली बात की जाती है, इस किस्म के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए PWD विभाग ने और पुलिस स्टेशन में भी FIR दिया है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको बिल्कुल आगे इस किस्म की कोई भी गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टी के लिए गलत काम करता है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। आज मैं यहाँ जो हमारा ये ढग्गर का रोड है, इस रोड पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब की यहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई थी चंद दिन, कोई 6 महीने पहले, तो उसको कुछ शरारती तत्वों ने आकर के ना जाने इस प्लेट को क्यों तोड़ दिया। उनको क्या दुख हुआ जो जिन्होंने तोड़ी, तो तोड़ने वाले पे भी FIR PWD महकमा की तरफ से लगी हुई थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि पुलिस वाले जानबूझकर या तो उन शरारती तत्वों को ढूंढ नहीं रहे हैं
या कुछ इसमें ढील दी जा रही है। अगर आइंदा के लिए ऐसे ये शरारती तत्वों को पुलिस पाबंद नहीं करती है तो ये ना जाने कुछ और भी पंगा यहाँ पे कर देंगे। कुछ आज यहाँ पे नेम प्लेट इन्होंने तोड़ दी, कल कोई दूसरी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भी ये हाथ लगा सकते हैं। इनको ना जाने क्या पता है, कुछ यहाँ पे हैं शरारती तत्व जो एमएलए साहब की जीत को बर्दाश्त ना करते हुए ऐसे काम कर रहे हैं। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि ऐसे काम इस जलील हरकत पे उतरे हैं। तो इनकी मैं SHO साहब से गुहार करता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि इन शरारती तत्वों की अच्छी तरीके से ढूंढ की जाए और इनको पकड़ कर थोड़ा थाना के अंदर 1-2 दिन इनको सज़ा मिले, ताकि दूसरे आदमी को इबरत हो कि ऐसे गलत कामों से बाज रहें। तो हमारे सरपंच साहब ने भी बोला है और मैं भी इसी पे जोर देता हूं कि अब इनको शरारती तत्वों को ढूंढना तो पुलिस का काम है, कोई आम आदमी नहीं ढूंढ पाएगा। पुलिस भी ये कहेगी कि हम किसको ढूंढें। तो पुलिस अगर ढूंढना चाहे तो ऐसे आदमी को 1 मिनट में, मुझे इतना तजर्बा है, अगर पुलिस करना चाहे तो ऐसे शरारती तत्वों को वो 1 दिन के अंदर ढूंढ सकती है। अगर ना ढूंढे तो हो सकता है 6 महीने भी लग जाएं। तो हम पुलिस वालों से ज़बरदस्त गुहार लगाते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों को फ़ौरन अरेस्ट करके थाना के अंदर रखा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए ऐसी कार्रवाई ना हो और हमें भी ऐसी परेशानी देखनी ना आए कि एमएलए साहब के आज नेम प्लेट यहाँ पे टूट गई, कल ये कुछ और भी कर सकते। तो इन शरारती तत्वों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके थाना के अंदर रखा जाए और इनको आगे के लिए सबक मिले कि आइंदा के लिए ऐसे जो शरारती अनासर हैं जिनको इतनी जलन है कि एमएलए साहब कैसे जीत गए, वो जीते तो पब्लिक ने जीता है, उन शरारती गुंडों ने थोड़ी जीता है या किसी आम आदमी ने जीता है। वो पब्लिक का फैसला है। पब्लिक के फैसले को ये चैलेंज करने वाले चंद जो फतूरी आदमी हैं, ये पब्लिक के फैसले को चैलेंज करने वाले कौन होते हैं? तो इनको फ़ौरन पकड़ करके सामने ला जाए, लोगों को पता चले कि ये फतूरी इंसान है, आइंदा लेके इनको इबरत हो। तो मैं इससे ज़्यादा ना बोलता हुआ अपने विचार यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।